एरिज़ोना क्लासेज। चलिए भाई देखिए आगे इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं समाकलन की विधियां। पिछले जो लेक्चर थे उनके अंदर हमने 7.1 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस और समाकलन का इंट्रोडक्शन किया था। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे समाकलन की विधियां। क्यों? क्योंकि सारे के सारे समाकलन के क्वेश्चनों को समाकलन के फॉर्मूलों के द्वारा नहीं किया जा सकता, तो इसी के लिए समाकलन की कई विधियां हैं। तो उसमें जो पहली विधि है वो है प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन समझेंगे क्या होता है। देखिए, जैसे कि हमें इंटीग्रेशन दिया गया है कि I इज इक्वल टू समाकलन ऑफ एफ एक्स dx। ठीक है, ऐसा क्या होगा, हमें सवाल दिया गया होगा। अभी तक हमने जो पीछे सवाल किए थे वो सारे के सारे इसी फॉर्मेट में थे। तो अब प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समाकलन कैसे करते हैं कि ये जो समाकल्य आपको दिया गया है इसमें जो ये x फंक्शन दिया गया है, इस x को किसके बराबर मानेंगे, t के बराबर मानेंगे, या इस x को किसके द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे, t के द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे। तो x को क्या मानेंगे, t, और x का अवकलन करेंगे। फिर x का अवकलन कितना होगा, dx, और इधर t का अवकलन कितना होगा, dt। ठीक है, अब देखिए f आ गया, x की जगह हमें पुट क्या कराना है, t, तो t पुट करा दिया। अब देखो dx आ गया, dx की जगह क्या पुट कराना है, dt, तो यहां क्या कराएंगे, dt। देखो ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, x से किस में हो गया, t में, या फिर x के द्वारा नहीं सॉरी t के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया किसको, x को। तो देखिए ये किस में बन गया, f t dt। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, और प्रतिस्थापन करना भी क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे, हमें इस फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को t के द्वारा प्रतिस्थापित करना है जिसका अवकलन क्या हो, इसके अंदर मौजूद हो। जैसे देखो एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूं मैं आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन है वो फॉर्मूले के द्वारा संभव नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब हमें किसके द्वारा प्रतिस्थापित करना है, t के द्वारा प्रतिस्थापित करना है। अब किसको प्रतिस्थापित करना है वो भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमें जो मान रहे हैं हम उसका अवकलन इस समाकल्य के अंदर मौजूद होना चाहिए। जैसे देखो मैंने tan इनवर्स x को क्या माना, t, tan इनवर्स x को क्या मान लिया, t। देखो x के बराबर t माना था, यहां tan इनवर्स किसके बराबर मान लिया, t की। अब क्या किया था, अवकलन, तो अवकलन करो, tan इनवर्स x का अवकलन कितना होगा, 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और इनटू में क्या आ जाएगा, dx, t का कितना होगा, dt। अब देखो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो 1 तो इसकी मल्टीप्लाई में हमेशा ही रहता है, तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाला हो गया dx। ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो गया, dt के बराबर। देखो e का तो e आ गया, tan इनवर्स x किसके बराबर था, t के बराबर, तो ये लिख दिया t, और 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx किसके बराबर है, dt के बराबर है, तो इसको लिख दिया dt। अब देखो पूरा का पूरा फंक्शन किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, t के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया, और ये समाकलन क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार हम करने वाले हैं सारे के सारे जो क्वेश्चन है, पूरी की पूरी 7.2 एक्सरसाइज इसी विधि पर आधारित है, प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन। ये एक क्वेश्चन है, 7.2 एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चनों को करेंगे तब हमें एक समझ विकसित हो जाएगी कि किस फंक्शन को हमें t के द्वारा प्रतिस्थापित करना है। तो चलिए फिर आई थिंक आपको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समाकलन समझ में आया होगा, और 7.2 एक्सरसाइज